तो मैं कहता हूँ कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। सांस्कृतिक कविता संस्कृति से जुड़िएगा, जितने भी अभूतपूर्व युवा बैठे याद आ जाएगा आज बचपन के धोती के थी कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी। उससे तो नहाते उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती और गुड्डे गुडिया का घर बन जाती। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुडिया का घर बन जाती और धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। वाह, हंसोगे तो अब नानी और दादा की यारी थी। वाह भाई, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। पहले ऐसा होया करता, हमारे घर में मेरी नानी आती ना, मेरा दादा कह करता सुंदर रे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नहा ली कि नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब ये बात सुनेगी तो दादी कितके धोते धोएगी। दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता और जिब भी नानी बुलाती इससे न बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था और चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी और ईब तक तो कई बराता में जाली थी। और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी। पहला मांग के पैर जाए करते। धोती की किस्मत में राजयोग था, उसका हमने बड़ा सहयोग था। और चेतन जी धोती के थी कति जैरी थी, एक में तो गांव के सरपंच ने भी पैरी थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी। अंतिम पंक्ति में कविता सार्थक हो जाए तो ताड़ियां उठा देना। खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी। पर दादी धोती ने देखती झीक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दीख्या करती। शानदार, शानदार। दादी धोती ने देखती झीक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दीख्या करती। तो जिब भी देखती बैठ कर रोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। वाह भाई वाह। वो एक बार मेरी दादी ने काम हो रिया साहब, मेरी दादी ने एक बार मेरे दादा से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो दादा क्या कही सुनना। बोला किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने पाड़ रानी पानी काढ़ लियाऊं मैं। किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काढ़ लियाऊं मैं। और एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ लियाऊं मैं। और खान के छुआरे लियाऊं, आलू के बुखारे लियाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लियाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ लियाऊं मैं। वाह कटा दीजिए। अब दादी की बात सुनिए। दादी कौन सी दादा से कम है। बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस ना नुआ के जोड़ लियावे न तू एक बे। और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमट का कट्टा मेरा, मारे घर में है गेर आवे न तू एक बे। और इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, अरे भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। और लागरी से ठुठी जो लिल्लू वाले घेर के मां, उसने उखाड़ के दिखावे न तू एक बे। तो साहब दादा दादी का तो ऐसा काम होता। मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मैं राष्ट्रीय कवि संगम के इस पावन मंच पर खड़ा हूं। और राष्ट्रीय कवि संगम का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रबोध की भावबोध की कविताएं। हाथ से लिखता हूं, हाथ से पढ़ता हूं, लेकिन जब राष्ट्र कवि संगम की बात करता हूं तो मैं कौन सा भारत से अलग हूं और मैं कौन सा कुंवारा हूं।
शादी से पहले मैं वीर रस लिखता था तो एक आधी रचना तब की लिख रखी है जी। तो एक रचना आप लोगों के सामने मैं राष्ट्र कवि संगम के उद्देश्य को सार्थक करते हुए आप लोगों के सामने रखता हूं। कविता मैंने तब लिखी थी जब जेएनयू का कांड हुआ। जी स्वागत है भाई। आप सब वीर रस के सबसे बड़े पुरोधा हो, मेरा सौभाग्य मैं आपको सुना रहा हूँ देसी स्टाइल में। सुनिएगा कि डाडियाड़े वे जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं ना, वे सारे डाडियाड़े हैं। डाडियाड़े बकरिया ने मैं घड़का आना चाहूँ सू। डाडियाड़े बकरिया ने मैं घड़का आना चाहूँ सू और मैं भी एक बार जेएनयू में पढ़ के आना चाहूँ सू। अरे वाह वाह। मेरा भी जी कर रहा हिंदुस्तानी नारे लाण का, गीत विरोधी जिन लिखे उन कूट काण का। शारदा माँ की पवित्र धरा ने गंदा क्यूकर कर देंगे, हम अपने आड़ी पे आगे तो सोड सी उनकी भर देंगे। ये होता है वीर रस में हास्य रस। हम अपने आड़ी पे आगे तो सोड सी उनकी भर देंगे, तोड़ थोबड़ी उनके 32 दांत गिनाना चाहूं सू और मैं भी एक बार जेएनयू में पढ़ के आना चाहूं सू। पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहते हैं। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। टीवी पे तो आ जाए एक बार हरियाणा में ना आके दिखावे, बेरा पाट जाए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी जिंदाबादी झंडे तम लहराओ सो, मुछ मुंडो तुम ताकत अपनी मर्दा ने दिखलाओ सो। एक रैप्टा मार दिया ना, चक्कर कई दिन खाओगे और इन झंडिया के चक्कर में अपने झंडे फड़वाओगे। एक रैप्टा मार दिया ना, चक्कर कई दिन खाओगे और इन झंडिया के चक्कर में अपने झंडे फड़वाओगे। लातम लाता दे तोड़ के धूल चटाना चाहूं सू और मैं भी एक बार जेएनयू में पढ़ के आना चाहूं सू। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है या फिर स्कूल में बिठा कर बम से उड़ा दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि उम्र तकाजा कर रही थारी, मौत खड़ी से त्यार कती। उम्र तकाजा कर रही थारी, मौत खड़ी से त्यार कती। बकना छोड़ो आओ लड़ने, डरते को ना यार कती। एक धसड़ की मारी ना, यो जोर फेरना दिखेगा और हमने लाठी ठाली तो लाहौर फेरना दिखेगा। उन पागल कुत्त्या ने एक बार छड़का आना चाहूं सू और मैं भी एक बार जेएनयू में पढ़का आना चाहूं सू। पर हमने बस कुर्सी चाहिए, हमारी ये समस्या है। पर हमने बस कुर्सी चाहिए, उसके मुंह में फंसे पड़े से और राजनीति के दलदल में कुछ घटिया नेता धसे पड़े से। बन जाए एक बार हम पटेल या छाती 56 इंच फुला जाए। पाकिस्तानी औकात दूर, हम पूरी दुनिया पे छा जाए। इन बातों पे पप्पू तय में लड़का आना चाहूं सू और मैं भी एक बार जेएनयू में पढ़ कर आना चाहूँ सो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने एक कविता लिखी थी आदरणीय बाबूजी के लिए, आज उनका जन्मदिवस, और कविता से बढ़िया उपहार उनके लिए कोई नहीं हो सकता। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा। वैसे मैं आप पढ़ सकता हूँ, मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस कविता के मात्र 2 बंद जिनमें मुझे लगता है कि वो मुझे पढ़ने चाहिए। कि मात पिता सा कट्ठा देते प्यार हमारे बाबूजी। वाह। मात पिता सा कट्ठा देते प्यार हमारे बाबूजी, नए कवि की कविता के उद्गार हमारे बाबूजी। और बाबूजी मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि आपने कदम बढ़ाया, हम भी आगे बढ़ते चले गए। दोहे मुक्तक गीत गजल सब लिखते पढ़ते चले गए और शब्द शब्द के अभाव जान के अर्थ कसूता पागे हम, और कविता का परचम भी पूरी दुनिया में फहरा गए हम। रोज बनाते नए नए फनकार हमारे बाबूजी और नए कवि की कविता का उद्गार हमारे बाबूजी। और अंतिम पंक्तियां रखते हुए मंच से विदा लूंगा कि प्यार आपका नई कलम ने जब तक न्यू मिलता रहेगा। माँ वीणा पानी के वर्त सदा कमल खिलता रहेगा।
राष्ट्र जागरण धर्म हमारा नारा जग में छा जाएगा और मेरा भारत पूरी दुनिया के मां धुम्मा ठा जाएगा। वाह राष्ट्र जागरण धर्म हमारा नारा जग में छा जाएगा और मेरा भारत पूरी दुनिया के मां धुम्मा ठा जाएगा। राष्ट्र कवि संगम के हैं आधार हमारे बाबूजी और नए कवि की कविता का उद्गार हमारे बाबूजी। धन्यवाद।